और सच्चे मोहम्मद साहब हमारे मोहित जी भारत मोहित की जी बात मत मोहित जी करिए आप। मोहित जी और नाजिम जी जरा शांति रखिएगा, क्योंकि दोनों की बातें ऐसे समझ में नहीं आ पाएंगी। नाजिम जी, यहाँ पर आप खुलकर नहीं बता पा रहे हैं कि आप किस पक्ष में हैं, क्योंकि बिल्कुल भी समझ पाना आपको मुश्किल हो रहा है इस वक्त, क्योंकि आप खुलकर बात ही नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ हम लोग खड़े हैं, महिलाओं पर अन्याय नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ आप यहाँ शरिया कानून को लेकर भी वकालत कर रहे हैं, जिसमें तो साफ तौर पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार है। चार चार शादियों को लेकर वहां पर बढ़ावा मिल रहा है। जिस तरीके से ऐप वहां के इस्लामिक धर्म गुरुओं ने ऐप जो चलाया है, इसके बारे में आपको जरूर जानकारी होगी। उसमें बताया जा रहा है, शरिया कानून के बारे में बताया जा रहा है, उसमें कितने निकाह किए जा सकते हैं ये जानकारी दी जा रही है। क्या ये ठीक है? क्या आज के वक्त में तो सभी जो जितने, अगर आज के वक्त की बात करें तो इक्वालिटी का जमाना आप देख रहे हैं, लगातार महिलाओं को यहाँ पर प्रोत्साहित किया जा रहा है, महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ शरिया कानून लगाकर महिलाओं को बिल्कुल गड्ढे में डाला जा रहा है। आप एक पक्ष पे रहिए और जरा सोचिएगा कि आप किस साइड खड़े हैं, उसके बाद फिर अपने विचार साझा कीजिएगा। एक और सवाल पूछा गया हमारे सर्वे में, उस पर नजर डालते हैं और उसके बाद आएंगे आपके पास, बने रहिएगा हमारे साथ। क्या मिडिल ईस्ट से भागे मुस्लिमों को शरण देना यूरोप पर भारी पड़ गया है? इसके जवाब में 69% लोगों का कहना है कि हाँ ऐसा ही हुआ है, और 28% लोगों का कहना है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, और 3% लोगों का कहना है कि इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। एक और सवाल जनता के बीच में रखा गया, जिसमें पूछा गया कि यूरोप में मुस्लिम आबादी कैसे बढ़ रही है। मुस्लिम शरणार्थियों की वजह से बढ़ रही है, 24% लोगों का कहना है, और 29% लोगों का कहना है कि ज्यादा प्रजनन दर होने की वजह से हो रहा है ऐसा। वहीं 43% का कहना है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, इसकी वजह से ये हालात हो रहे हैं। 4% लोगों का कहना है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक और सवाल पूछा गया, सवाल है यूरोप में बस चुके मुस्लिम शरणार्थियों की नई पीढ़ियां ज्यादा कट्टर हो रही हैं। 71% लोगों का कहना है कि हाँ ऐसा है, 25% का कहना है कि नहीं ऐसा नहीं है, 4% लोगों का कहना है कि इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से यहाँ पर ऐप चलाए जा रहे हैं और ऐप के जरिए यहाँ नई जनरेशन को ये बताया जा रहा है कि आप कितने निकाह कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ कितने आप निकाह कर सकते हैं, साथ ही साथ शरिया कानून क्या है, जब ये जानकारियां दी जा रही हैं तो कट्टरपंथी तो होगी, और यहाँ पर नई जनरेशन के ऊपर भी इसका खासा असर जो है वो पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बात कर लें आंकड़ों को लेकर, जिस तरीके से सवाल किया गया, तो 1970 में ब्रिटेन में मुस्लिम की आबादी 1% से भी कम थी। 2021 में 6.5% की आबादी हुई है, और अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2050 में 18% आबादी यहाँ पर पहुंच जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि जितने भी शरणार्थी, मुस्लिम शरणार्थी ब्रिटेन में पहुंचे हैं, ये उन कंट्रियों में से भी पहुंचे हैं जहां पर पूरी तरीके से शरिया कानून लागू है। ऐसी क्या नौबत आ पड़ी जो ब्रिटेन में ये पहुंचे? क्या इसके पीछे मकसद था? चलिए एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा के लिए, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी जी। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। देखिए, ब्रिटेन में फिलहाल जिस तरीके से शरिया कानून को लेकर इस वक्त चिंता देखी जा रही है, लगातार वहां पर जो आबादी मुस्लिम्स की बढ़ रही है, ये रिपोर्ट सामने आती रही है। और बड़ी बात यह है कि 2018 में भारत ने भी इन हालातों पर चिंता ब्रिटेन को लेकर जताई थी, लेकिन उस वक्त अलग अलग ऐसी संस्थाएं थी जिन्होंने सवाल उठा दिए थे भारत पर कि भारत में मुस्लिम ही सेफ नहीं है। लेकिन अब देखिए, वहीं के लोग आवाज उठा रहे हैं कि हालात बदतर होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। किस दिशा में जाता नजर आ रहा है ब्रिटेन, और आखिर ऐसी क्या वजह है कि जहां शरण ली वहीं पर अब उसी के कानून को मानने से मना कर रहे हैं? देखिए, आप पूरे विश्व की अगर बात हम करें तो सब जगह ब्रिटेन तो एक बड़ी है, भारत में भी आने वाले समय में ये बड़ी समस्या होगी। कारण ये है कि जिस तरीके से आबादी बढ़, इनके जो शरिया कानून में नियम है कि कई शादियां कर सकते हैं, बच्चे पैदा करने में कोई प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस जनसंख्या बढ़ाने के प्रति इनका वो है। तो मुझे लगता है ब्रिटेन में भी इसकी, और सबसे बड़ी बात ये कि शरीयत कानून में पहले से ये दिया गया है कि भाई आप निकाह कर सकते हैं, निकाह में 4 लोग साथ में रख सकते हैं, बच्चे भी पैदा करने में कोई प्रावधान, कोई पाबंदी नहीं है। तो इन सब चीजों का ये मानिए आप आबादियां बढ़नी है, और भारत में तो क्या एक सिस्टम हो गया है कि आप राज्यों में देखिए, क्षेत्रों में देखिए, तो कोई भी व्यक्ति अगर 2 या 3 बच्चे के बाद अगर वो बनता है तो उसको सरकारी नौकरी, बहुत से नियमों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन प्रदीप सर, आप यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में भी, प्रदीप सर
आप कह रहे हैं कि भारत में भी ऐसे ही हालात बनते जा रहे हैं, लेकिन जब 2018 में ब्रिटेन के हालात पर चिंता जताई गई थी कि वहां पर मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से शरिया कानून को लेकर मांग की जा रही है वो वाकई में मुसीबत का सबब बनेगा, और वो हो भी रहा है अब जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं। ऐसे में जब भारत ने आवाज उठाई तो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ ने भारत के हर जिले में दारुल कज़ा खोलने की घोषणा कर दी थी। दारुल कज़ा यानी कि शरिया अदालत खोलने की घोषणा कर दी थी, लेकिन वो मानी नहीं गई थी। और यहाँ पर जिस तरीके से फैसले लिए गए हैं, 3 तलाक को लेकर बात की जाए या बाकी के जो फैसले लिए गए हैं, उसके बाद लगता नहीं है कि यहाँ इतना आसान होगा ऐसे हालात बन पाना। निश्चित तौर पर देखिए, भारत को भी एक ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। कारण ये है कि दूसरे लोगों को आप तो ये उनके सरकार के उससे वंचित कर रहे हैं व्यवस्थाओं से। जो अभी 3 बच्चे कभी स्टेट में जाइए, भारत में मध्य प्रदेश में जाइए, उत्तर प्रदेश में सब जगह, अगर जिनके 3 बच्चे हैं उनको नौकरी नहीं मिलेगी, जिला पंचायत और पंचायतों में चुनाव नहीं लड़ सकते, बहुत से नियमों से वंचित होना पड़ेगा लोगों को। लेकिन आप देखें तो अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम वर्ग जो है उसमें कहीं ये प्रावधान न तो शरीयत के में कहीं ये प्रावधान है, उसको मानने के तैयार भी नहीं है। उनको पहले से ये छूट मिली हुई है कि भाई आप बच्चों पैदा कर सकते हो, आप शादी कर सकते हो, निकाह कर सकते हो 3-4। तो मतलब ये हमको लगता है कि एक समान कानून इसके लिए बनाना चाहिए। सर आएंगे, अभी फिलहाल नाजिम खान जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं।